Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss basing this video. कल के ब्रेकआउट स्टॉक्स में शामिल थे पराग मिल्क, मुथूट फाइनेंस, एमसीएक्स, आरबीएल बैंक और टोरेंट फार्मा। पराग मिल्क में जैसे कि हमने बोला था 309 पे सपोर्ट था, 308.70 पे आ चुका था। अभी भी आरएसआई 40 के ऊपर है। अभी भी हो सकता है वो एक बार 40 से टर्न ले ले, एक बार टच एंड गो हो जाए यहाँ पे 40 पे एक बार रुके और वापस वहाँ से चला जाए। मुथूट फाइनेंस में यहाँ पे क्लियरली हमने कल यहाँ पे बोला था एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बना और ये डाइवर्जेंस को एक डिक्लाइन मिल गया यहाँ पे। रेजिस्टेंस था 3778 पे, जो कि क्रॉस हो गया 3800 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। प्लस यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस है 3827। एमसीएक्स में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस था। जैसे कि यहाँ पे बहुत लंबा रेजिस्टेंस था, लगभग 25 बार के आसपास। उनतीस बार तक रेजिस्टेंस था, वो एक डाइल्यूट हो चुका है रेजिस्टेंस। अभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब ये डाइवर्जेंस डाइल्यूट हो चुका है। रेजिस्टेंस था 10,308 पे, उसके ऊपर क्लोजिंग है 343 पे, और अभी भी 10,460 तक रेजिस्टेंस है। अगर उसके बाद 10,460 का क्रॉस होता है तो 10,500 तक के अपर बोलिंगर बैंड को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। आरबीएल बैंक एक यहाँ पे जैसे टच एंड गो हुआ, यहाँ पे 38.79 पे आर से एक बार आया, वहाँ से फिर से एक बार बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना दी। यहाँ पे हो सकता है वो एक बार यहाँ से बाउंस हो जाए। अभी भी यहाँ पे 20 SMA का रेजिस्टेंस है 312 पे। टोरेंट फार्मा यहाँ पे अभी भी 20 SMA का सपोर्ट लेके वो चल रहा है स्टॉक, तकरीबन 3765 के आसपास यहाँ पे 20 SMA का सपोर्ट लेके वो चल रहा है। अभी भी फार्मा स्ट्रॉन्ग ही है जैसे कि पिछले हफ्ते था। कल के लिए स्टॉक्स ब्रेकआउट स्टॉक्स है आनंद राठी सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक 60 के ऊपर ही चल रहा है, 73 के आसपास। वीकली टाइम फ्रेम पे वीकली टाइम फ्रेम पे 20 SMA का सपोर्ट है। ये एक माइनर रिट्रेसमेंट हम बोल सकते हैं। यहाँ से लगभग यहाँ इस कैंडल का हाई तकरीबन 3321 से लेके वो लगभग 2900 तक गिरा। लगभग 500 रुपये का यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ। अभी भी वीकली आरएसआई 60 के आसपास ही है। प्लस यहाँ पे मंथली और वीकली आरएसआई दोनों 60, वीकली आरएसआई 60 के आसपास है और मंथली आरएसआई 60 के ऊपर है। प्लस यहाँ पे डेली पे सिर्फ 40 का सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे 40 का सपोर्ट लेके वो चल रहा है। एक बार यहाँ पे भी 40 का सपोर्ट लिया था, तकरीबन 41 का। उसके बाद यहाँ पे 40.81 का अभी भी सपोर्ट लेके वो चल रहा है। मतलब यहाँ पे आरएसआई एक बार हो सकता है वो यहाँ पे इस रेंज वापस टच करे, लगभग यहाँ के आसपास। ये ग्रीन कैंडल के आसपास वो वापस से टेस्ट करे इसके लगभग 2839-37 के आसपास।
मतलब अगर वो यहाँ पे आया और यहाँ पे समझो एक बार वो वहाँ से रिट्रेस होकर यहाँ पे आया और यहाँ पे एक बार यहाँ पे आया, यहाँ पे एक कैंडल, फिर से एक कैंडल बना दी। मतलब यहाँ पे अगर वो टेस्ट करने के लिए आएगा तो एक डबल बॉटम भी कंफर्म होगा, प्लस RSI उस टाइम पे 40 के ऊपर होगा तो एक और कंफर्मेशन होगा डाइवर्जेंस का। सो एक हमारे लिए यहाँ पे पुल बैक तो देखने को मिलता है ही है। सो अगर वो आता है तो कोई बात नहीं, वो आएगा तो डबल बॉटम कंफर्म होगा। अगर नहीं आएगा और वापस फिर से वहाँ से चला जाएगा तो ये टच एंड गो RSI हो गए यहाँ पे। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 20 SMA का, जो कि ये तकरीबन लगभग 2953 के आसपास। उसके बाद का रेजिस्टेंस होगा इस बड़ी वाली ग्रीन कैंडल पे लगभग 3049। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट यहाँ पे होगा गैप का, यहाँ पे गैप के साथ ओपन हुआ था। इसका क्लोजिंग रेट है, लगभग ओपनिंग रेट है 2800, 2800 के आसपास, 880, 80 के आसपास यहाँ पे एक 2888 तक यहाँ पे एक गैप का सपोर्ट है। अगर उसको भी तोड़ता है तो इसके बाद का सपोर्ट रहेगा लोअर बोलिंगर बैंड का, जो कि है 2786। सो यहाँ पे क्लियरली 3400, 3049, उसके बाद 2953, ऐसे दो रेजिस्टेंस होंगे। सपोर्ट की बात करें तो 2088 और उसके बाद 2786 तक के सपोर्ट रहेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इज श्री पिस्तौल। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लो बनाता हुआ RSI लगभग 74 के आसपास और मंथली अपर बोलिंगर बैंड के काफ़ी करीब आ चुका है स्टॉक। अब वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर आप देखें तो एक काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिला यहाँ पे। लगभग यहाँ पे इस कैंडल का लो मार्क करें तो 2312, यहाँ से लेके इस कैंडल का हाई जो कि है 2785। काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन चला यहाँ पे जून 2025 से लेके अब तक, लगभग दिसंबर तक। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ तक का यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। फिर भी RSI यहाँ पे 60 के ऊपर है, प्लस यहाँ पे अपर बोलिंगर बैंड को भी क्लोज करके क्लोजिंग, अपर बोलिंगर बैंड को तोड़ के क्लोजिंग आई है। यहाँ पे अगर आप चाहे तो एक स्क्वायर पैटर्न भी, स्क्वायर या रेक्टेंगल रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ हो सकता है अगर आप यहाँ से देखें तो।
जैसे यहाँ से 2785 से लेकर 2321 तक लगभग 400 रुपये तक का एक रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है, और उसका वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिला है। अगर वो इसका डबल, यानी कि इसका रेक्टेंगल थियरी के हिसाब से अगर टारगेट या रेजिस्टेंस दिखाने जाए तो रेजिस्टेंस रहेगा, लगभग पहला रेजिस्टेंस रहेगा 3200 के आसपास, यहाँ से 400 रुपये और। अगर यही पैटर्न शायद वो उस रेजिस्टेंस को भी पार कर दे तो अगला रेजिस्टेंस रहेगा 3700 के आसपास। सो यहाँ पे क्लियरली एक 3200 और उसके बाद 3700 आसपास के रेजिस्टेंस लेवल है। अगर सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल से यही रहेगा, इस रेक्टेंगल का अपर साइड, जो कि है 2785। अगर उसको वापस तोड़ के यहाँ पे नीचे आता है तो वो एक फिर से कंसोलिडेशन फेज में जाता है। यहाँ पे RSI भी तीनों RSI 60 के ऊपर है। मंथली RSI 74, वीकली RSI 66 और डेली RSI 67 पे। प्लस यहाँ पे अगर आप बोलिंगर बैंड की बात करें तो बोलिंगर बैंड का भी स्क्वीज ओपन होता हुआ यहाँ पे काफ़ी लंबा स्क्वीज है, लगभग 6 महीने का स्क्वीज ओपन होता हुआ। अगर वो स्क्वीज ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी से यहाँ पे 3700 तक के टारगेट दिखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज हिंद कॉपर। हिंद कॉपर में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो इसका लाइफ टाइम हाई जो कि ये 658 से लेके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे तो यहाँ पे वो ट्रेंड लाइन काफ़ी नज़दीक ही आ रही है। अगर मंथली RSI की बात करें तो RSI भी 64 के आसपास है। अगर यहाँ पे पिछले 4 महीनों में एक ही रेड कैंडल बनी है और उसका वॉल्यूम भी काफ़ी कम है, यहाँ पे पिछले 2 महीनों के मुकाबले वो काफ़ी कम है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगभग एक कप बनाता हुआ, अगर यहाँ पे कप कंफर्म होता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कप बनेगा, लगभग यहाँ से 373 से लेके यहाँ तक 183, लगभग 170 का कप बनेगा यहाँ पे। प्लस यहाँ पे ये हफ्ते वॉल्यूम भी काफ़ी शानदार रहा है, मोमेंटम भी है, वोलेटिलिटी भी है, प्राइस भी बढ़ रहा है, पैटर्न भी यहाँ पे गैप के साथ खुला है। सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर यहाँ पे वो रिट्रेस होकर उसको आना है तो यहीं पे वो सपोर्ट लेगा। अब चलते डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी ज़्यादा भारी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेड होता हुआ लास्ट 2 दिन में यहाँ पे अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, वोलेटिलिटी भी बढ़ रही है, भाव भी बढ़ रहा है। प्लस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था, उस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया। यहाँ पे दो रेड कैंडल ने बार बार एक रेजिस्टेंस बनाया था, उस रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस कर दिया। लगभग 365 के आसपास रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस कर दिया। अभी भी यहाँ पे एक गैप का सपोर्ट है, लगभग 327 से लेकर 335 तक 8 रुपये तक यहाँ पे गैप है। अगर उससे पहले 20 SMA का सपोर्ट रहेगा 335 पे, उसके बाद यहाँ पे गैप का सपोर्ट रहेगा 327 पे। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रहेगा, लगभग 386 के आसपास। उसके बाद का रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ तक का, इस कैंडल का हाई जो कि है 415 और 386, ऐसे दो रेजिस्टेंस रहेंगे। सपोर्ट रहेगा 335 20 SMA का, उसके बाद 320 327
ऐसे गैप का सपोर्ट रहेगा। एक्सिस बैंक मंथली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले RSI बुलिश है। ओवरऑल यहाँ पे एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनी है, अभी भी मंथ पूरा नहीं हुआ, फिर भी यहाँ पे एक प्रिकॉशन रहना है। वैसे डब्ल्यू पैटर्न भी है अगर गौर से देखे तो यहाँ पे। ऐसा डब्ल्यू पैटर्न भी है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ओवरऑल भाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है। प्लस यहाँ पे एक डोजी पैटर्न भी बनी है। डोजी हाई पे बनी है तो इसको हम हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं। हैंगिंग मैन का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस कैंडल का लो है लगभग 1255। तो पिछले हफ्ते यहाँ पे एक डोजी बनी, उसका भी हाई इंपॉर्टेंट रहेगा 1304 के आसपास। ओवरऑल मंथली और वीकली RSI 60 के ऊपर है, मतलब बुलिश है। डेली पे वो ये रिट्रेस होके आया यहाँ तक, लगभग 200 1255 तक, और वहाँ से वो बाउंस होके चला गया। अभी भी यहाँ पे इस लो इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश मारुबुजू पैटर्न है, मतलब यहाँ पे बायर्स अभी भी एक काफ़ी एक्टिव है 1255 के लेवल्स पे। उसके बाद वो टूटता है तो यहाँ पे इस कैंडल का लो जो कि 1222 काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। सो ओवरऑल यहाँ पे पैटर्न भी है, मतलब पैटर्न भी है, भाव भी काफ़ी बढ़ता हुआ, मोमेंटम भी है, वॉलेटिलिटी भी है, और वॉल्यूम भी काफ़ी ठीक ठाक है यहाँ पे। सो 1304 का रेजिस्टेंस लेवल, उसके बाद सपोर्ट के लेवल बात करें तो 1261 का 20 SMA का पहला सपोर्ट, 1255 का बायर्स प्राइस एक्शन के हिसाब से दूसरा सपोर्ट, और उसके बाद दोनों टूटते हैं तो 1222 तक का आखिरी सपोर्ट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज इंडिगो। इंडिगो आजकल काफ़ी चर्चा में रहा है। स्टॉक में काफ़ी मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे एक बड़ी सी कैंडल बनी है। अगर आप सबसे पहले यहाँ पे देखें तो हाईएस्ट यहाँ पे प्राइस जो कि है 6232, और वहाँ से देखें तो यहाँ पे RSI में भी डाइवर्जेंस है। RSI यहाँ पे था 700 ना 79, वहाँ से गिर के वो यहाँ तक आ गया 71 थे। मतलब यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे 3 बार डाइवर्जेंस है। अगर वो यहाँ पे 20 SMA का सपोर्ट लेता है तो ठीक है, बाकी वहाँ से एक बड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे मंथली 20 SMA का सपोर्ट एक इम्पोर्टेंट रहेगा जो कि है 5000 के आसपास। मंथली RSI ओवरऑल 60 का सपोर्ट लेगा तो लेगा, वरना अगर 60 को क्रॉस कर देता है तो वो काफ़ी 6 महीने के आसपास, लगभग 6 महीने या 1 साल के आसपास वो साइडवेज जा सकता है। अगर ओवरऑल यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी सेलिंग दिखाई देती। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ी सी सेलिंग हुई, उसके बाद यहाँ से बड़ी सी सेलिंग हुई, यहाँ से फिर से बड़ी सी सेलिंग, कैंडल रेड कैंडल के बाद सेल होता हुआ स्टॉक यहाँ पे। ओवरऑल देखें तो आप प्राइस एक्शन के हिसाब से समझो ये कैंडल नहीं है आपके पास। ओवरऑल देखें तो यहाँ पे सेलिंग काफ़ी की जा रही है और बाइंग सबसे कम है। मोमेंटम है फिर भी बाइंग कम है, मतलब वो एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पे ऐसा ही हुआ, प्राइस 6232 के आसपास गया और वापस दूसरे हफ्ते तकरीबन 7% तक का एक डाउन मूव देखने को मिला। फिर वो 20 SMA का सपोर्ट लेकर साइडवेज गया। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, कंफर्म किया, टारगेट अचीव किए बिना वो इस हफ्ते 9% तक गिर गया। वीकली RSI अभी भी देखते हैं 40 का सपोर्ट लेकर लेता है तो ठीक बात है, वरना वो एक बार फिर से साइडवेज रहेगा। यहाँ पे एक और बात है, डेली चार्ट पे बोलिंगर बैंड वाइड होता हुआ, प्लस यहाँ पे लोअर बोलिंगर बैंड को तोड़ के वो क्लोजिंग दे रहा है बार बार। सो एक गैप के साथ यहाँ पे दे रहा है, मतलब ये मंदी टिकने वाली है।
यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ यहीं से सबको समझना चाहिए था। यहाँ पे गैप के साथ वो बार बार ट्रेड होता है, वो गैप का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे फेस करता है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से लेके एक गैप है, गैप को फिल करने की ट्राई उसने की। यहाँ तक का रेजिस्टेंस था तकरीबन 6050 को उसने टच भी नहीं किया। एक दो बार यहाँ तक मतलब पूरा गैप फिल नहीं किया, वो पार्शियल गैप फिल करके वो वापस आ गया, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स काफ़ी बैठे हुए थे। यहाँ पे यहीं पे सबको समझना चाहिए था, इतना बड़ा वॉल्यूम गैप के साथ खुला, 20 SMA को भी तोड़ दिया। प्लस मोमेंटम इंडिकेटर वीकली डेली RSI 60 के नीचे चला गया, वहीं से साइन दे दिया था कि ये मंदी टिकने वाली है। फिर से यहाँ पे ऐसा साइन दिखा रहा है। यहाँ पे काफ़ी वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन तकरीबन 2-3 मतलब पूरे हफ्ते यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा ही रहा है। ओवरऑल यहाँ पे गैप के साथ वो टूटा है, गैप को मार्क करते चले जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक गैप बनाया तकरीबन 5697 के आसपास। वहाँ से फिर से एक यहाँ पे गैप के साथ खुला, उसके बाद अगले दिन तकरीबन 5675 के आसपास। वहाँ से फिर से एक बार वो गिरा यहाँ पे। इसका हाई और लो जब तक गैप के साथ कैंडल बनती है, इसका ओपन और ओपन क्लोज काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। 5595, उसके बाद 5520, वहीं से फिर से गिरा उसका लो, मतलब क्लोजिंग 5436। वापस लास्ट डे यहाँ पे 5406। ऐसे काफ़ी इम्पोर्टेंस लेवल है ये। सबसे एक बार रिवाइज करते हैं, 5697, उसके बाद 5675, उसके बाद 5595, 5520, 5436, 5406। ऐसे 6 इम्पोर्टेंस लेवल है। अभी भी इस कैंडल का हाई और लो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इस कैंडल का हाई है लगभग 5475। अगर उसको कल वापस घूमना है, तेज़ी के माहौल में आना है, तो उसको इस लाइन को क्रॉस करना ही होगा, जो कि है 5475, और उसको वापस गिरना ही है। तो यहाँ पे इसका लो है 5265 के आसपास। सो ये 6 लेवल्स, और उसके बाद इस कैंडल का हाई और लो ये कुल मिला के 8 लेवल्स यहाँ पे कंफर्म होते हैं, एक इम्पोर्टेंट रहेंगे। प्लस यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक डबल बॉटम भी बन रहा है, डबल टॉप भी बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये पहला टॉप, उसके बाद वापस यहाँ पे दूसरा टॉप। अगर सिंपल प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बन रहा है। यहाँ से पहला टॉप वापस गिरा, वापस बायर्स ने खरीदा, वापस यहाँ पे दूसरा टॉप, और वो कंफर्म हो गई। यहाँ पे एम पैटर्न के हिसाब से समझना चाहिए था रिटेल इन्वेस्टर्स को। यहाँ पे लगभग 5950 से लेकर 5970 के आसपास गैप भी है। गैप के बाद पार्शियल फुल कर रहा है, पार्शियल फिल कर रहा है, वह फुल फिल नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे कुल मिला के 8 लेवल्स एक इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर कल उसको तेज़ी के माहौल में आना है तो 5475 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, उसको क्रॉस करना ही है अगले 2-3 दिन में। और वॉल्यूम भी सपोर्ट करता है, तो अगर सपोर्ट नहीं करता है वॉल्यूम और वापस एक बार चला जाता है, तो वो एक फेक ब्रेकआउट रहेगा।